हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 7 का 12वां पाठ है। द्वादशः पाठ 12वां पाठ विद्या धनम, विद्या रूपी धन। तो ये जो 12वां पाठ है इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं जो कि किसके बारे में, सारे विद्या के। तो इस पाठ में विद्या की महिमा को बताया गया है कि विद्या हमारे लिए या ज्ञान हमारे लिए कितना जरूरी है। तो देखिए पहला श्लोक, ना चौरहार्यम ना च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि ना चौरहार्यम न च राजहार्यम, न होता नहीं, चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, न होता नहीं, चौ होता है और, राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य। ठीक है, तो विद्या कैसी है, ना तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, ना राजा के द्वारा छीनने योग्य है। ठीक है, जब हमारे पास ज्ञान होता है, विद्या होती है, तो जो हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो विद्या है, उसको ना तो चोर चुरा सकते हैं और ना ही उसको राजा छीन सकता है। फिर है न है नहीं, भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ भाई, भाज्यम मतलब बांटने योग्य, कि ना तो भाइयों में बांटने योग्य है। ठीक है, विद्या का क्या है, बंटवारा नहीं हो सकता। न च भारकारी, न होता है नहीं, च होता है और, भारकारी भार बढ़ाने वाली, कि ना तो भाइयों में बांटने योग्य है और ना ही भार बढ़ाने वाली है। फिर है वैकृते वर्धत एव नित्यम, वैकृते, वे होता खर्च, कृते करके, कि खर्च करके या खर्च करने से, वर्धत एव बढ़ता ही, एव होता ही, नित्यम होता निरंतर, कि खर्च करने से निरंतर बढ़ता ही है। विद्या धनम या विद्या रूपी जो धन है, सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन है या सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। तो ना चौरहार्यम ना च राजहार्यम, ना चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, ना राजा के द्वारा छीनने योग्य है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, ना भाइयों में बांटने योग्य है और ना ही भार बढ़ाने वाली है। वैकृते वर्धत एव नित्यम, कि खर्च करने से निरंतर बढ़ता ही है। विद्याधन, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है, या विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। फिर नेक्स्ट आपका, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन गुप्त धनम, गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम विद्या विहीन पशु। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, कि विद्या जो नाम है वह नरस्य मनुष्य का, रूपम अधिकम अधिक होता है बड़ा, सबसे बड़ा रूप है। कि विद्या नामक या जो विद्या जो नाम है वह मनुष्य का सबसे बड़ा रूप है। प्रचन गुप्त धनम, प्रचन होता छुपा हुआ, गुप्त धनम कि छुपा हुआ गुप्त धन है। कि विद्या या विद्या नामक जो धन है वह मनुष्य का सबसे बड़ा रूप है और छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग करी मतलब भोग की वस्तुएं देने वाली है। भोग की वस्तु कौन सी होती है, हमारे जो ऐशो आराम से जुड़ी हुई होती है। कि विद्या भोग करी, कि विद्या भोग की वस्तुएं देने वाली है। यश, विद्या जो है ना सबसे बड़ा यश होता है। यश क्या है, यश कृति मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट, तो यश देने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, कि विद्या गुरुओं की भी गुरु है।
तो विद्या भोग की वस्तुएं देने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। फिर है विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, कि विद्या बंधु जनो विदेश गमने, कि जब हम विदेश जाते हैं, ठीक है, दूसरे स्थान में अगर हम कहीं जाते हैं तो विद्या हमारे वहां पर क्या होती है, मित्र। वो कैसे कि अगर हम कहीं और जगह जाएंगे तो वहां के लोगों के बारे में, वहां के लोगों के रीति रिवाज के बारे में, या वहां के लोगों की भाषा को समझने के लिए कौन काम आती है, विद्या। ठीक है, तो विद्या विदेश जाने पर मित्र होती है, और विद्या परा देवता, कि विद्या जो है परा होता है बड़ा, देवता देवता है, कि विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, कि जो विद्या है वो हो राजसु राजाओं में, पूज्यते पूजी जाती है, ना ही धनम ना कि धन, कि विद्या राजाओं में पूजी जाती है ना कि धन। विद्या विहीनो पशु, कि विद्या से हीन जो मनुष्य है वह पशु के समान है। तो विद्या नाम मनुष्य का सबसे बड़ा रूप है, छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग की वस्तु देने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है, और विद्या गुरुओं की गुरु है। फिर है विदेश जाने पर विद्या मित्र है, विद्या सबसे बड़ा देवता है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है ना कि धन, और विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान है। फिर नेक्स्ट है आपका केउरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्तजा, पाणि का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, कि केवरा न विभूषयन्ति पुरुषम। केवरा होता है बाजूबंद, जो हम बाजू में पहनते हैं, जिसको हम ब्रेसलेट बोलते हैं। तो केवरा क्या होता है, बाजूबंद, मतलब जो चीज हम बाजू में पहनते हैं, जैसे इसमें या चूड़ियां भी आ सकती है, या जो ब्रेसलेट टाइप में हम पहनते हैं तो उसको बोलते हैं बाजूबंद, मतलब केवरा। कि केवरा ना विभूषयन्ति, विभूषयन्ति सजाता है, कि केवरा ना विभूषयन्ति पुरुषम, कि बाजूबंद मनुष्य को, पुरुष ठीक है, मनुष्य को सजाता नहीं है। तो जो बाजूबंद है वो मनुष्य को, विभूषयन्ति मतलब बहुवचन का प्रयोग हुआ है, नहीं सजाते, कि बाजूबंद मनुष्य को नहीं सजाते हैं। हारा न चंद्रोज्वला, हारा मतलब हार, न होता नहीं, चंद्रोज्वला चंद्रमा के समान, उज्जवल, उज्जवल मतलब चमकता हुआ, कि ना ही चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार। ठीक है, जो ये वाला श्लोक है इसमें क्या है, वाणी के आभूषण के बारे में बताया गया है, कि जो महत्वपूर्ण जो आभूषण होता है मनुष्य का, वो क्या होता है, भाषा। ठीक है, अच्छी भाषा, अच्छे वचन बोलना। तो कि जो बाजूबंद है वह मनुष्य को नहीं सजाते हैं, और ना ही चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, कि न नहीं स्नानम, स्नान करना मतलब नहाना, कि ना ही स्नान, न विलेपनम, विलेपन होता है आपका सुगंधित पदार्थों का लेप करना, जैसे हम क्या लगाते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं मुंह में, क्रीम पाउडर, तो होता है न विलेपनम मतलब सुंदर पदार्थों का लेप, कुछ हम अपने फेस पे लगाते हैं, अपने चेहरे पे, तो होता विलेपन। कि ना तो हमें स्नान और ना ही सुंदर पदार्थों का लेप लगाना, और ना ही कुसुम, कुसुम होता फूल, ना ही फूल, ना अलंकृता मूर्तजा, ना होता है नहीं, अलंकृता सजाए हुए, मूर्तजा बाल, कि ना ही सजाए हुए बाल, जैसे अलग अलग स्टाइल में
बाल बांधते हैं तो बोलते वो भी मनुष्य को सजाते नहीं है। तो इन 2 लाइनों का क्या है कि बाजूबंद मनुष्य को सजाते नहीं है और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, ना स्नान, ना सुंदर पदार्थों का लेप, ना फूल और ना ही सजाए हुए बाल। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, कि वाणी एका, ये वाणी जमा एका, कि एक वाणी ही, वाणी क्या होती है भाषा, कि एक भाषा ही सम अलंकरोति पुरुषम, सम अलंकरोति सजाती है, पुरुषम मनुष्य को, या जो संस्कृता धार्यते, जो संस्कार से युक्त धारण की जाती है, संस्कार से धारण की जाती है मतलब अच्छी जो भाषा होती है, ना कि किसी को गाली गलौज करना, ठीक है। तो वो संस्कृता वाणी नहीं हुई, कौन सी, गाली गलौज। जब हम प्यार से किसी से बात करते हैं इज्जत से, वो भाषा क्या है, संस्कार से युक्त होती है। तो एक वाणी ही मनुष्य को सजाती है जो कि संस्कार से युक्त धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि सभी प्रकार के आभूषण। तो बोलते हैं कि सभी प्रकार के जो आभूषण होते हैं, आभूषण को किसको बोलते हैं, जिससे हम मनुष्य अपने आप का क्या है श्रृंगार करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आभूषण। तो बोलते हैं कि सभी आभूषण एक दिन क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, सततम वाग्भूषणम भूषणम, सततम होता है निरंतर, वाग्भूषणम वाणी रूपी जो आभूषण है, कि वाग्भूषणम भूषणम, की निरंतर वाणी रूपी जो आभूषण है वो ही निरंतर रहता है, ठीक है, कि सभी आभूषण एक दिन नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी रूपी आभूषण ही निरंतर या हमेशा रहने वाला है, ठीक है। जब हम कहीं जाते हैं, चाहे हम नहा कर जाएं या मतलब हार पहने सुंदर सा, या बाजूबंद या ब्रेसलेट पहने, बाल सजाएं, क्रीम लगाएं, जो भी हम करें, तो क्या है, ये आभूषण जो एक दिन नष्ट हो जाते हैं, केवल एक वाणी रूपी आभूषण ही ऐसा है जो निरंतर रहता है, ठीक है। जो मनुष्य या जो व्यक्ति प्यार से बात करेगा, संस्कार से युक्त जो भाषा का प्रयोग करेगा, तो उसका जो आभूषण है या उसकी जो तारीफ है वो हमेशा रहती है। बाकी जो चाहे वो अपने आप को सजाने के लिए कोई कुछ भी करे, वो आभूषण क्या है, एक दिन नष्ट हो जाते हैं। तो बाजूबंद मनुष्य को सजाते नहीं है और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, या ना ही चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार, ना स्नान, ना सुंदर पदार्थों का लेपन, ना फूल और ना ही सजाए गए बाल। एक वाणी ही मनुष्य को सजाती है जो कि संस्कार से युक्त धारण की जाती है, या ऐसे भी आप इस लाइन को ले सकते हैं कि संस्कार से युक्त वाणी ही मनुष्य को सजाती है। तो नेक्स्ट फिर आपका कि अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, कि सभी प्रकार के आभूषण नष्ट हो जाते हैं, एक वाणी रूपी आभूषण ही निरंतर रहने वाला आभूषण है। फिर देखिए नेक्स्ट, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यशेचो आश्रय धेनु काम दुद्धारतीश्च विरहे नेत्रम तृतीये च सा सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम तस्माद अन्ये उपेक्ष्य सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु। कि विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला, कि विद्या नाम मनुष्य का कीर्ति रतुला अत्यधिक यश है, यश देने वाली है, ठीक है। यश क्या बोला था मैंने, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, इज्जत, ठीक है। तो विद्या मनुष्य को क्या है, अत्यधिक यश देने वाली है। जिसको विद्या का ज्ञान होता है, पढ़ा लिखा होता है और अच्छे से बात करता है, अच्छा सा उसका व्यवहार होता है, तो उसको क्या है, यश की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य की क्या है, सभी
इज्जत करते हैं। तो विद्या मनुष्य का अत्यधिक यश है। फिर है भाग्य क्षय च आश्रय। भाग्य क्षय होता है नष्ट होने पर, कि भाग्य के नष्ट होने पर च होता है और आश्रय होता है सहारा, कि विद्या नाम नरस्य। तो जो विद्या है वह मनुष्य का अत्यधिक यश है और भाग्य के नष्ट होने पर आश्रय है। भाग्य के नष्ट होने पर इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हमारा भाग्य साथ ना दे, अगर हमें कोई सरकारी जॉब या कोई अच्छी फील्ड में, अच्छे क्षेत्र में हमें नौकरी ना मिले, तो भी जो विद्यावान मनुष्य होता है वह उसका जो विद्या है वो सहारा बनती है। वो कैसे बनती है? जब उसके पास ज्ञान होगा तो किसी और क्षेत्र में कहीं भी वो किसी रूप से पैसा कमा सकता है। तो क्या है, अगर उसका भाग्य नष्ट हो जाता है फिर भी विद्या क्या है, उसके लिए सहारा बनती है। फिर है धेनु काम दुधा। धेनु होता है गाय, काम दुधा मतलब काम होता है इच्छा, दुधा होता है पूरी करने वाली, कि इच्छा पूरी करने वाली गाय है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब जिस मनुष्य के पास विद्या होती है वो अपनी इच्छा अनुसार क्या है विद्या, जो जिस मनुष्य के पास अत्यधिक विद्या है या जो पढ़ा लिखा है वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है पैसा कमा के, या जो उसको चाहिए होता है वो उसको ले सकता है। तो इच्छा पूरी करने वाली गाय है। रतीश च विरह। विरह होता है एकांत रहना, ठीक है, अकेलापन। तो विरह की स्थिति में रति होता है प्रेम, कि विरह की स्थिति में प्रेम है। इसका हम कैसे ले सकते हैं? विरह की स्थिति अगर हम अकेले हैं, किसी से दूर है, तो उस समय अगर हम किताब को पढ़ लें या कुछ पढ़ाई कर लें तो भी हमें क्या है, अकेलापन उससे हमारा दूर हो जाता है। तो विरह की स्थिति में क्या है, प्रेम है। नेत्रम तृतीयम, की तीसरा नेत्र है। नेत्रम तृतीय चौसा, चौ होता है और सा होता है वह, कि वह तीसरा नेत्र है। अब विद्या को तीसरा नेत्र किस लिए कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि जो हमारे आंखें होती है, जो हमारे चेहरे में, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे सामने है वही हम देख सकते हैं। लेकिन जो विद्या रूपी जो नेत्र है उससे हम अपना सही गलत या अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। ठीक है, कि हमारा किस चीज में भला है या किस चीज में नुकसान है। तो यह सब जानकारी हमें कैसे होती है? विद्या के द्वारा। इसलिए विद्या को तीसरा नेत्र कहा गया है। तीसरा नेत्र जिससे हमें क्या है, हमें सही और गलत का पता लग जाता है। ठीक है, इसलिए विद्या को तीसरा नेत्र, तीसरी आंख कहा गया है। फिर है सत्कार आयतनम। सत्कार होता है इज्जत, ठीक है, आयतन होता है समूह, कि असत्कार का समूह है। कुलस्य महिमा। सत्कार आयतन मतलब कि हमें सत्कार इज्जत मिलती है, हम ठीक है, आदर मिलता है हमें विद्या से। कुलस्य महिमा परिवार की महिमा है। रत्ने बिना आभूषणम। रत्ने बिना भूषणम, कि बिना रत्नों का आभूषण मतलब गहना है। ठीक है, बिना रत्नों का गहना है, जैसे हमने अभी ऊपर वाले श्लोक में पढ़ा था, सततम वाग्भूषणम भूषणम। ठीक है, रत्न ना होते हुए भी यह विद्या आभूषण है। क्यों है? क्योंकि जो विद्यावान जो व्यक्ति होता है वो उसकी सब तारीफ करते हैं और वो इज्जत पाता है। इसलिए विद्या क्या है, बिना रत्नों का आभूषण है। फिर है तस्मात् अन्य उपेक्षिए सर्व विषयम। इसलिए तस्मात् होता है इसलिए, अन्य दूसरे, उपेक्षिए छोड़कर, सर्व विषयम सभी विषयों को, कि इसलिए सभी विषयों को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो। कि इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। तो विद्या मनुष्य का अत्यधिक यश है, भाग्य के नष्ट होने पर सहारा है, और धेनु कामदुदा इच्छा पूरी करने वाली गाय है। विरह की स्थिति में प्रेम है,
और वह तीसरा नेत्र है। सत्कार आयतनम की सत्कार का समूह है। कुल की महिमा है। बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इसमें बताई गई है इन श्लोकों में। तो ये सब चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? विद्या पर। जब हमारे पास विद्या होगी, ज्ञान होगा, तो इससे हमें विद्या से जो ऊपर हमें बताया था कि क्या क्या मिल सकता हमें विद्या से, जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि सुख देने वाली है, भोग देने वाली है, और बहुत सारी चीजें हमने इस श्लोक में भी पढ़ी थी। तो इसलिए हमने बाकी अभी इधर उधर की बातों को छोड़कर क्या करना चाहिए? विद्या पर अधिकार करना चाहिए। हमें क्या है? पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।